नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी गीता जयंती के अवसर पर गीता निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया है। गीता निबंध स्पर्धा का आयोजन क्यों हो रहा है, ये आपको प्रश्न होगा। पिछले कई सालों से संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा भगवत गीता के तत्व को लोग जान सके, भगवत गीता के अलग अलग पहलू से पढ़ सके, भगवत गीता के अलग अलग पहलू को पहचान सके, इसके लिए हर बार निबंध स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। हम तो बार बार ऐसा प्रयत्न करते हैं कि गीता को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है, अन टू दी लास्ट तक पहुंचाना है। इसके लिए गीता को बांटते हैं, छपवाते हैं, बहुत कुछ गीता के लिए कार्य करते हैं। तो ये तो एक जरिया हो गया कि गीता लोगों तक पहुंचे। अब दूसरा जरिया ये हुआ कि गीता तक लोग पहुंचे, और खास करके युवा लोग गीता तक पहुंचे। गीता तो उन तक पहुंच गई, पुस्तक तो चली गई, वहां पर रख दी, लेकिन उसे क्या हुआ? तो बस रख दी है, थोड़ी पढ़ ली है, लेकिन इंस्पिरेशन, प्रेरणा कैसे होगी? तो इसके लिए पूज्य गुरुजी से लेकर अब तक संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा भगवत गीता निबंध स्पर्धा का आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि युवा वर्ग गीता तक पहुंचे, उसको पढ़े, मनन चिंतन करे, और इसके लिए क्या क्या जरूरी है वो सब सोचकर उसके लिए एक स्पर्धा का आयोजन किया गया, स्पर्धा का प्रारूप दिया गया और इसको स्पर्धा के रूप में ही प्रस्थापित किया गया। इसके लिए हर बार की तरह गीता जयंती के अवसर पर इस बार गीता जयंती 11 दिसंबर को है, तो 11 दिसंबर को लक्ष्य में रखते हुए अंतिम कार्यक्रम फाइनल का जो है वो 11 दिसंबर को, और उससे पहले 1 दिसंबर तक हमको सारे के सारे एसेस निबंध मिल जाए, इसके लिए हमने भगवत गीता निबंध स्पर्धा का आयोजन किया है। तो लगभग आप मानिए 20 नवंबर से ये स्पर्धा चालू हो जाएगी, मतलब 20 नवंबर से सब सन्नद्धता हो जाएगी, और 20 नवंबर से 10 दिन तक 1 दिसंबर तक लोग अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार प्रसार, अपने अपने जगह पर, कॉलेजिस में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, अलग अलग मतलब संस्थानों में जाकर ये प्रचार प्रसार करके प्रेरित करेंगे भगवत गीता के निबंध लिखने को। अब भगवत गीता का निबंध क्या है और किस तरह से उसको लिख सकते हो मैं बताऊं। सबसे पहले अलग अलग विषय पर हम भगवत गीता के निबंध की बात करते हैं। पिछली बार भी आयुर्वेद के संबंधित निबंध था, इस बार 5 टाइटल रखे हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो ये 5 टाइटल दिए हैं जिसमें जिसके कोई एक टाइटल चूज करके उसके ऊपर 3 या 4 पेज का करीब करीब 800 या 1000 शब्दों में निबंध लिखना है। मतलब 3 फुल स्केप या 4 फुल स्केप पेजेस में एक निबंध लिखना है, ऐसे राइटिंग करनी है। 4 या 5 टाइटल में से कोई एक टाइटल चूज करके आपको लिखना होगा। ऐसा हमको कॉलेज वाले को, या और अध्यापक है, शिक्षक है, और कोई व्यापारी है, या कोई भी इसमें लिख सकता है। केवल बच्चों के लिए ये नहीं है, क्योंकि बौद्धिक है पूरा का पूरा, इसके लिए कॉलेज के लोग और उसके ऊपर के आयु वाले लोग इसको लिख सकते हैं। तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक बौद्धिक वर्ग लिख सकता है क्योंकि उस तरह के वो विषय है। उसके बाद यहाँ पर वो लोग भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? तो सबसे पहले गूगल फॉर्म भरेंगे और उसके साथ अटैच करके ही निबंध भेज देंगे, ताकि गूगल फॉर्म में हमको ये मिल जाएगा उसका जो ऐसे है वो, और वो हम यहाँ पर चेक कर देंगे। चेक करके उसके बाद उसको हम अनाउंस करेंगे कि किसका नंबर यहाँ पर आया है। तो इसको हम जो प्राइज है वो राजकोट के नज़दीक रहता है तो राजचौक बुला लेंगे उसको, और यदि नहीं रहता है तो उसको बैंक के माध्यम से या किसी भी तरह से उसको धनराशि पहुंचाई जाएगी, और जहां जहां पर भी वो सिलेक्ट हुआ है उसकी व्यवस्था की जाएगी अपने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब लोगों के प्रश्न आता है कि भगवत गीता जयंती है तो उसके ऊपर ये सब पैसे वाला क्यों, मतलब प्राइस क्यों रखी? तो स्पर्धा का एक प्रारूप हो सके इसके लिए इसमें प्राइस रखी है। पहली बात, इसमें कोई लालच देने की तो बात नहीं है, लेकिन एक स्पर्धा का नियोजन है, उसमें प्राण बना रहे। और दूसरा, जो ऑडियंस इस तरह का उत्साहवर्धन करने के लिए, जो ऑडियंस ऐसे नहीं लिख सकता है बिना प्रेरणा के, उसको एक प्रेरणा देने के लिए शुभ भाव से ये रखा हुआ है। उसमें कोई लालच की या पैसों की कोई बात नहीं है, एक छोटी सी धनराशि है और उसके बहाने वो गीता तक पहुंचे, ये शुभ भाव है। तो ये एक क्लियर आपके माइंड में रखिए इसमें। और जो स्पर्धा का प्रारूप है वो प्रारूप देने का प्रयत्न है, ताकि वो यूनिवर्सिटी और स्कूल में व्यवस्थित रूप से पहुंच पाए। दूसरा, कौन भाग ले सकता है? तो कॉलेज के स्टूडेंट, अध्यापक, गृहिणियां और सारे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें कोई उम्र बाध नहीं है।
टाइटल चूज करके उसके ऊपर लिखना है। अच्छा, स्रोत क्या कर सकते हैं, सोर्सेस क्या है, तो जो आप भगवत गीता के बारे में गूगल पर बहुत सारी माहिती है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे लेखक है, बहुत सारे महापुरुष है, उन्होंने अपने अपने एंगल से, अपने अपने सक्षमता के अनुसार और अपने अपने कालखंड के अनुसार भगवत गीता की बहुत सारी बातें बताई है भगवत गीता के ऊपर। और भगवत गीता के ऊपर तो ऐसा है कि महापुरुषों से लेकर, साइंटिस्टों से लेकर, कर्मयोगियों से लेकर, समाज सेवकों से लेकर, संतों से लेकर बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तो बताया ही। इवन ध्यान वाले लोगों ने भी बहुत कुछ बता दिया है इसमें, कर्म वालों ने भी बता दिया, ज्ञान वालों ने भी बता दिया। तो उसके ऊपर तो खजाना ही खजाना है। तो गूगल पर है, बहुत सारी बुक्स अमेजोन पर भी है, विवेकानंद से लेकर महर्षि अरविंदो तक का बहुत सारा साहित्य है, विनोबा भावे ने भी बहुत कुछ लिखा है, गांधी जी ने है। तो ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो अलग अलग रीत से गीता की व्याख्या की है, वो आप पढ़ सकते हैं। और वो बहाने आप पढ़े, चाहे किसी की भी पढ़े, लेकिन गीता पढ़े, तो वो एक शुभ भाव से ये स्पर्धा का आयोजन किया गया है। राजकोट में तो ये स्पर्धा ऑफलाइन होगी, गीता जयंती 11 दिसंबर के दिन। उससे पहले 1 दिसंबर तक निबंध आपको लिखकर पहुंचाना होगा। अब कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ता अपने अपने नगरों में ये कार्य करना चाहते हैं तो वो भी अलग अलग शिक्षा संस्थानों में जाकर जो हमारा मटेरियल है उसको देकर, संस्कृति आर्य गुरुकुलम के द्वारा ये स्पर्धा का नियोजन हो रहा है ऐसा कहकर उसको भी प्रेरित कर सकते, उसको भी जोड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आयुर्वेद कॉलेज से, या ऐसी कोई हमारी सनातन की परंपरा में मानने वाले कोई लोगों की कोई भी प्रकार की कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट है, उसमें आप जा सकते हैं। और भी गृहिणियों को या फिर युवाओं को, गृहस्थों को, सबको इसमें प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, और लोग जो अलग संप्रदाय से या कोई संस्थानों से जुड़े वो भाग ले सकते हैं या लेना चाहिए? हाँ, वो लोग जैसे अभी का गीता पढ़ रहे लेकिन साथ में धंधा व्यापार कर रहे, यूट्यूब देख रहे, समाचार देख रहे, खबरें देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे, वो सब कर ही रहे हैं। तो वो ऐसा न माने कि वो कोई गलत कर रहे हैं हमारे पास आकर, और जगह पर वो कर रहे गीता का काम और यहाँ पर आ जाएंगे तो वो कुछ छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें वैल्यू एड होगी। और एक ये वायरस जो डाला, किसी ने डाल दिया है कि और सब गलत है और यही एक अच्छा है, वो हमको निकालना है, तो ही हम संगठन को एक प्रारूप दे पाएंगे। तो आप जैसे टीवी है, वीडियो है, मीडिया है, समाचार है, सब देखते ही है, उसमें आपका टाइम गवाते ही है। उसी टाइम आपको यूट्यूब में गीता के वीडियो देखने हैं, बराबर है। तो इसका कोई भी भ्रांति न रखे कि ये कोई अलग है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक हिंदू एकता को लेकर, सनातन की एकता को लेकर आगे बढ़े और हम उसको संघ में शक्ति माने और उसके हिसाब से गीता तक युवा लोग किस तरह से पहुंच सकते हैं, वही एक शुभ भाव से, व्यापक विचारधारा से ये कार्य हो रहा है। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और संस्थानों को भी हम कह रहे हैं ये आपका स्वागत है, इसमें आप जुड़िए और इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। अब आपको लगता है कि ये इसकी जरूरत क्यों है, और संस्थानें जैसे गीता का प्रचार प्रसार कर ही रही है, तो इसकी जरूरत क्यों है? तो इसका मैं एक बता देता हूँ। गीता का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्रचार हो रहा है और होना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से गीता का क्या महत्व है, उस पर काम नहीं हुआ है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से गीता को देखने का, स्वास्थ्य की दृष्टि से गीता को देखने का, आहार का क्या महत्व है, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या उपयोग है, हमारे जो अभी के डिसीजेज हो रहे हैं, हमारे संबंधों में तनाव आ रहे हैं, तो उसके ऊपर गीता का क्या रोल है, स्पेसिफिक ये कालखंड को देखते हुए, ये परिस्थिति को देखते हुए, और हमारी जो एक्सपर्टाइज आयुर्वेद में है सालों से, उसके साथ गीता को संलग्न करते हुए ये कार्य है। इसके लिए इसकी ये यूनिक है और इस दृष्टि से गीता को किसी ने नहीं, अभी तक तो कार्य इतना प्रबलता से नहीं हुआ, छोटे छोटे स्तर पर हुआ तो हमको पता नहीं है, ऐसा हम दावा नहीं करते किसी ने नहीं किया है, लेकिन इतने स्तर पर तो अभी दिखा नहीं है। इसके लिए हम इस भाग को लेकर ही कार्य कर रहे हैं। तो आप जिस संप्रदाय को, जिस धर्म को, जिस महापुरुषों को मान रहे हैं वो मानिए, वो आध्यात्मिक भक्ति की दृष्टि से वो सभी कुछ वो अच्छा ही है और उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन जब आती है आपकी आरोग्य की दृष्टि, स्वास्थ्य की दृष्टि, उस दृष्टि से भी गीता को भूलनी नहीं चाहिए, उस दृष्टि से भी गीता को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये शुभ भाव से समाज उसकी उपेक्षा न करे। गीता का एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा पहलू है
जो अछूता रह जाता है। आहार का बहुत बड़ा पहलू है। बहुत सारे आयुर्वेद के सिद्धांत, स्वास्थ्य के सिद्धांत गीता में बताए गए हैं। इसको न भूल जाए लोग। इसको लेकर हम ये कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए ये यूनिक है। तो इसके लिए आपको यदि जुड़ना है, आपको कोई सिटी में अपने रीच से स्पॉन्सर करना है या अपने रीच से भी उसको कुछ शुभ भाव से अपने को देना है, तो ये तो गुरुकुल कर ही रहा है। आपको कोई ऐसा है, कोई धनिक है, उसको अपना भाग निकाल कर वहाँ आयोजन करना है तो भी वो कर सकता है। उसका जो धनराशि है वो दे सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगा। ये हम तो ये कर ही रहे हैं। आपकी क्षमता है तो और आप बढ़ाइए उसको। हमारा तो इतना है ही, जो हम क्षमता है उसके हिसाब से अनेक अनेक सिटीज में ये कर रहे। आपकी क्षमता के अनुसार आप हमको किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास समय है तो आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ है लोगों को जोड़ने की, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको 5-10 वीआईपी लोग पहचानते हैं तो उसको आप एक कड़ी बनकर उसके साथ जुड़ाव कर सकते हैं। आप विद्वान हैं, आपके पास गीता का ज्ञान है, तो हमारे निबंध चेक करके भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप में कोई प्रकार की विशेष शक्ति है मानो, तो उस शक्ति को कैसे उपयोग कर सकते हैं उसके सुझाव भी आप हमको देकर आप हमको इस कार्य में, पवित्र कार्य में सहाय देकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने स्तर पर हमको गीता का कार्य करना है, सनातन को आगे ले जाना है। तो इसको हम लोग एक वैचारिक पूर्व भूमिका बनाकर आगे कार्य कर रहे हैं। उसमें आपको मैं जुड़ने का आह्वान करता हूँ। संस्कृत आर्य गुरुकुलम के आयुर्वेद के जो विद्यार्थी है वो भी इसमें जुड़े, और भी लोग वीडियोस देखते हैं वो भी अपने अपने सिटीज में, अपने अपने नगर में गीता के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसे तो 11 दिसंबर तक ही का है, लेकिन एक्चुअली तो 1 दिसंबर तक का ही है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग अपने अपने सुझाव नंबर पर दें, कॉल करके बताएं। खोड़ीदास भाई का भी मैं नंबर रख रहा हूँ, वो अभी लीड रह रहे हैं। अलग अलग जो सूरत के साइड, नवसारी के साइड की अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग विस्तार के हैं, उसका भी आपको नंबर दे देंगे। तो अवश्य ये पवित्र कार्य में, ये मूवमेंट में जुड़िए और भगवद गीता को समझने की उस दृष्टि से कोशिश करें, आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अभी के हिसाब के प्रॉब्लम की दृष्टि से। तो इतना कहकर आप लोगों को आह्वान करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये भगवद गीता की स्पर्धा में ऐसे लिखकर, निबंध लिखकर उतने देर तक, उतने समय तक गीतामयी रह पाए। इसके लिए इस बार की मूवमेंट का नाम रखा है गीतामयी जयंती। तो वो उतने समय तक गीतामयी रह पाए और उसका शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो, और वो एक विचार शुद्धि की प्रक्रिया का आलम्बन बनने का परमात्मा हमको निमित्त प्रदान करे। इतनी ही अभ्यर्थना के साथ नमस्कार।